हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी एग्जाम्स में जब जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर विटामिन्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स आर फाउंड बाय हॉपकिंस। विटामिन टर्म वाज गिवन बाय फंक। हम एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन टर्म किसने दिया था। तो टर्म जो था वो तो फंक ने दिया था, लेकिन विटामिन्स की खोज हॉपकिंस ने करी थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। इसकी जो सोर्सेज हैं वो है चीज़, एग, ऑयली फिश, मिल्क, योगर्ट। ठीक है, इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेटोमेलेसिया, जेरोफ्थेल्मिया। कैरेटोमेलेसिया के अंदर क्या होता है, जो हमारा कॉर्निया होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। जेरोफेथेल्मिया के अंदर ये होता है हमारी आइज़ काफ़ी ड्राई हो जाती है क्योंकि हमारी जो आइज़ होती है वो टीयर्स नहीं बना पाती है। ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आंवला, नींबू, ऑरेंज वगैरह, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर कभी कभी ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, वीकनेस होती है, फटीग हो जाती है। तो ये सारे विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। डिस्ट्रॉयड अर्लीस्ट व्हेन हीटेड। एग्जाम्स में कभी कभार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हीट करने पे सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारा आंसर आएगा विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। इसके जो सोर्सेज हैं वो है सालमन, रेड मीट, एग योक। ठीक है, इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोपोरोसिस। विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो सारी डिजीज़ बोन से रिलेटेड होती है, जैसे कि ऑस्टोमेलेसिया एंड ऑस्टोपोरोसिस। इसके अंदर हमारी जो बोन्स होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन ई पे। विटामिन ई को हम साइंटिफिकली टोकोफेरोल्स बोलते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज अ ब्यूटी विटामिन। आपने आजकल देखा होगा मार्केट में काफ़ी लोशंस, क्रीम्स विटामिन ई से रिलेटेड आती है क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके सोर्सेज हैं व्हीट जम ऑयल, आलमंड एंड पीनट्स। इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है स्टेरिलिटी और हम कह सकते हैं इम्पोटेंसी। विटामिन के, नेक्स्ट आता है विटामिन के। इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक्विनोइन। इसके जो सोर्स है वो है ब्रोकोली एंड स्पिनच। इसकी कमी की वजह से जो डिसीज़ होती है वो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। इसका मतलब ये है अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारा घाव जल्दी से नहीं बढ़ता क्योंकि हमारी जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है, वो कंटिन्यू बहता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन बी1, जिसको हम कहते हैं थायमिन साइंटिफिकली। इसकी जो सोर्सेज है वो है पीस, नट्स, होल ग्रेन, ब्रेड। इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है बेरी बेरी और पॉलीन्यूट्राइड्स। बेरी बेरी एक ऐसा डिजीज़ होता है जो हमारा सीधा हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है इससे। और एक और होता है पॉलीन्यूट्राइड्स। बेरी बेरी डिसीज़ हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी7, जिसे हम बायोटीन कहते हैं। आजकल बायोटीन के बारे में सब जानते हैं क्योंकि लोग बाग अपने हेयर्स और स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन टेक्सचर, अपने हेयर लॉस की वजह से विटामिन बी7 के कैप्सूल्स वगैरह काफ़ी यूज़ में लेते हैं आजकल। इसे विटामिन एच भी कहते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं वो है वॉलनट्स, पीनट्स, सीरियल्स, बनाना। ठीक है, इसकी कमी से जो डिसीज़ होती है वो है स्किन डिसीज़ और हेयर लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल लोग बायोटीन का काफ़ी प्रयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट आता है बी12, विटामिन बी12। इसे बोलते हैं साइंटिफिकली, इसे कहते हैं कोबालेमिन। और हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि उसका आंसर रहेगा विटामिन बी12। इसके सोर्सेज हैं बीफ, लीवर एंड चिकन। इसकी कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो है पर्नीशियस एनीमिया।
नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। इसके जो सोर्सेज है वो है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और इसकी कमी की वजह से जो डिसीज़ होती है वो है एनीमिया। आशा करती हूँ आपको चैनल अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।